नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube परिवार मरुधर क्लासेज पर। दोस्तों, दिसंबर सत्र 2022 की परीक्षाएं कल से आयोजित हो रही हैं। जिन्होंने जनवरी 2022 में फॉर्म भरा था या फिर इनसे पहले आपके पेपर में डिफ़ॉल्ट रहा है यानी कि सप्लीमेंट्री रही है, तो आपके डिफ़ॉल्ट के फॉर्म 15 दिन पहले भरवाए गए थे। तो उनके भी एग्ज़ाम इस सेशन में साथ में करवाए जा रहे हैं और ये एग्ज़ाम सभी के लिए है। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए जो भी आपका सत्र है उन सभी के लिए सिर्फ डीएलआईएस और बीआईएलआईएस के पेपर को छोड़ के सभी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। इनका टाइम टेबल पहले ही विस्तृत दे दिया था वेबसाइट पे और आपके 28 तारीख को एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। तो बात कर लेते हैं, परीक्षाएं तो कल से हो ही रही हैं। इसी के साथ में परीक्षा में क्या लेकर के जाना है पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। और बिना पढ़े पास होने का तरीका दोस्तों, आपने कम समय रहा था और आपकी तैयारी नहीं हो पाई तो आप परीक्षा में किस प्रकार से लिखें ताकि पास हो सकें। और इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव भी हो चुका है, तो किस प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे इसको लेकर के मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था यूट्यूब पर। आपको मिल गया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना दोस्तों। कल सुबह आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो जो भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं जिन्हें पता नहीं है किस प्रकार के एग्ज़ाम रहते हैं, तो आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो दूसरी बार या फिर कोरोना की वजह से आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे या फिर आपका एग्ज़ाम का पैटर्न पिछली बार शॉर्ट था, इस बार लंबा हो गया है, इस वजह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, बिना पढ़े पास होने का तरीका मैं रणनीति एक बार आपको बता देता हूँ कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, कल सुबह आपका एग्ज़ाम है तो जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, ये चाहे कल एक एग्ज़ाम हो या फिर 2 एग्ज़ाम हो, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि आपके पास में 1 वीक सीरीज़ है तो अच्छी बात है। 1 वीक सीरीज़ में जितने भी प्रश्न हैं आप एक बार रिवीजन कर लीजिए आज, या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी एक बार देख लेना, पाठ का सारांश देख लेना कि ये पाठ किससे संबंधित है, वो देख लेना एक बार। क्योंकि पाठ देखेंगे तभी तो पता रहेगा कि हम इस पाठ से संबंधित ये लिख सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में आए, याद रहे ना रहे उसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपको उससे संबंधित लिख के ज़रूर आना परीक्षा में। इस बार आपका परीक्षा पैटर्न में देखा जाए तो 3 खंड रहेंगे, अ खंड, ब खंड और स खंड। तो इसमें तीनों में क्या-क्या प्रोसेस रहता है कि पहला प्रश्न रहता है, इसमें 30 शब्द सीमा रहती है। तो उसमें आपको क्या करना है, 2 पेज भरने ही हैं कुल मिला के। फिर आता है दोस्तों आपका जो 4 प्रश्न आते हैं ब खंड में। अ खंड के बाद में ब खंड आता है, उसमें 8 प्रश्न आते हैं जिनमें से 4 प्रश्न करने होते हैं और वो प्रश्न आपको 200 शब्द सीमा रहती है। तो 200 शब्द सीमा रहती है, इस वजह से आपको 1.5 पेज भरना है एक प्रश्न का। तो कुल मिला के 6 पेज इनके भर देने हैं, 2 पेज उनके, कितने हो गए 8 पेज। उसके बाद में बचे 2 प्रश्न और रहते हैं, 4 प्रश्न दिए जाते हैं स खंड में, उनमें से 2 प्रश्न करने हैं और उनकी शब्द सीमा 500 शब्द सीमा रहती है। तो उसमें आपको क्या करना है, 2-2 पेज प्रत्येक के भरने ही हैं, तो 4 पेज वो हो गए। कितने हो रहे हैं दोस्तों, 8 और 4 12 पेज। तो कम से कम 12-13 पेज भर के आना ज़रूरी है दोस्तों। 12-13 पेज भरेंगे तभी तो आपको एग्ज़ामिनर पास करेगा। और कॉपियाँ चेक करने वाला बिल्कुल राइट तरीके से चेक करता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं करना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और कुछ नहीं लिख के आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आप कॉपी भरें और इसमें भी फ़ॉन्ट का ध्यान रखें, उत्तर लिखें, उसके बाद में दूर-दूर नहीं लिखना है आपको, आपके हिसाब से नज़दीक-नज़दीक ही लिखना है। ज़्यादा दूर नहीं लिखना है, एक पेज भर दिया और दूसरा छोड़ दिया फिर तीसरा भरा, ऐसा नहीं करना है। आपको पेज कंटिन्यू भरने हैं और आपको ज़्यादा दूरी नहीं छोड़नी है। ज़्यादा दूरी आप दूरी से लिखेंगे या बड़े-बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो परीक्षार्थी उसे जो एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है कॉपी है, उन्हें पता चलेगा कि इस बंदे को कुछ नहीं आता है, ये बड़ी-बड़े अक्षर लिखता है या फिर ये दूर-दूर लिखता है, तो ये कॉपी भरने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही अपने को नहीं करना है। परीक्षा में जो भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है। जो आपने इतने दिन पढ़े हैं, 12th तक पढ़े हैं या फिर आप बीए कर लिए तो एमए तक, आप बीए तक पढ़े हैं, एमए कर रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों आपको ये समझ लेना है कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं सोचना कुछ नहीं आता, सब कुछ आता है। एग्ज़ाम में जाए आराम से, कॉपियाँ भर के आना है। किस प्रकार से आपको अभी जो भी आपके पास में किताब वगैरह अवेलेबल है,
तो उनका पहले का सारांश देख लेना, उसके बाद में एक बार सारांश देख लेना, एक बार प्रस्तावना देख लेना कि ये पाठ किससे संबंधित है, और सारांश में आपको पता चलेगा कि इसका पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी आप तुक्के लगाएंगे ना तो भी पास हो सकते हैं। और जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर वाली बात कर रहे लेते हैं एक बार, और जो स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंटों के सवाल आ रहे थे कि सर टाइम टेबल के अंदर तो ऑब्जेक्टिव पेपर का 3 घंटे का समय दिया है, तो उनका जो दिया है वो सही नहीं है। 2 घंटे का समय रहेगा और 35 प्रश्न आएंगे, उनमें प्रत्येक का 2 नंबर देंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के OMR शीट के माध्यम से भरने होंगे। तो जिनमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से एक को सही करना है, और उसमें 35 प्रश्न में से आपको आपके हिसाब से 37% लाना जरूरी है, यानी कि 26 नंबर आप 70 नंबर में से 26 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी। जो ऑब्जेक्टिव है हिंदी है, जो सामान्य हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, जो ये सामान्य पेपर होते हैं ना, इन पेपर को खास तौर पे ध्यान रखना है। इनके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। OMR शीट भरते समय आपको कोई भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सही तरीके से रोल नंबर, जो स्कॉलर नंबर दिए जाते हैं वो भरने हैं। और जो आप कॉपी, परीक्षार्थी जब आप जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तब आपको कॉपी भी सही सही भरनी है, और उसमें जो स्कॉलर नंबर है वो सही सही लिखने होते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम जाए तब क्या लेकर के जाना है, ये इम्पोर्टेंट रहता है। आप वहाँ पर एग्ज़ामिन सेंटर जा, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, फिर आपके पास में ये प्रॉब्लम होती है कि आप ID कार्ड लेके नहीं जाते, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एडमिट कार्ड आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा या फिर आपने प्रिंट आउट ले लिया होगा। तो इस प्रकार का एडमिट कार्ड होता है आपका, पहले फ़ोटो वगैरह दिया जाता है, उसके बाद में आपकी परीक्षा सेंटर दिए जाते हैं। जो एक परीक्षा सेंटर होता है तो एक ही लिखा होता है, 2-3 है तो बीच में और आ जाता है कि परीक्षा सेंटर आपके इन स्कूलों में हैं। 2-3 स्कूलें और भी आ सकती है जिनके ज़्यादा परीक्षा सेंटर दिए जाते हैं। फिलहाल एक सेंटर है इसमें। तो इसमें आपके परीक्षा डेट दे रखी होती है, परीक्षा का आपका कोड दिया होता है कि ये परीक्षा है इस डेट को, और सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है। उसके बाद में आपका समय यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों कि कितने घंटे का टाइम रहेगा। तो दोस्तों 3 घंटे का इस बार टाइम रहने वाला है, और आपकी 31 तारीख से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, कल से ही। इसमें दोस्तों परीक्षा केंद्र पर आपको परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले उपस्थित हो जाना है, क्योंकि आपकी चेकिंग वगैरह होगी परीक्षा सेंटर पे। तो परीक्षा की जो समय अवधि है इस बार 3 घंटे की रहेगी, और प्रश्न पत्र इस बार 3 खंडों में रहेंगे, अ, ब और स। वो निर्देश अनुसार आपको जो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं उसमें आपको निर्देश अनुसार सॉल्व करने हैं। और कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है। इस बार मास्क पहन के जाना जरूरी है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। परीक्षा समय अपना प्रवेश पत्र, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समय में कोई फोटो युक्त ID लेकर के जाना है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, या आधार कार्ड, जो भी आपके पास में है वो लेके जाना है। और आपका प्रवेश पत्र ये निकलवा के ये तो लेके जाना ही है साथ में। और जो आपका प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है, एक बार आपको चेक कर लेना है कि ये प्रश्न पत्र जिस सब्जेक्ट का है या नहीं है। अगर गलत है तो आपको हाथों हाथ वहाँ पर शिक्षक को दे देना है, नहीं तो फिर स्वयं की जिम्मेदारी होगी और आप परीक्षा अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। और जो भी स्टूडेंट अब ये परीक्षा दे रहे, जनवरी 17 जिन्होंने भी फॉर्म भरा था जनवरी 2022 में, उनके फिर से फॉर्म स्टार्ट हो गए, कल लास्ट डेट है। तो फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है, सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट ईयर में थे, प्रमोटरी फॉर्म नहीं भरा है, एग्ज़ाम नहीं हुआ, अब तक हम फॉर्म कैसे भरें। तो एग्ज़ाम होता रहेगा, ये एग्ज़ाम साथ में हो जाएगा, लेकिन आपको एडमिशन ले लेना है दोस्तों। एग्ज़ाम की जो एडमिशन की लास्ट डेट कल 31 जनवरी है, तो आप कल तक एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आपको पढ़ाई में जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया कि आपको कॉपी खाली नहीं छोड़ के आना है, ज़्यादा दूर दूर नहीं लिखने हैं और बड़े बड़े अक्षरों में नहीं लिखना है। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा जो आपके सामान्य प्रश्न है। और आपको जो भी उत्तर लिखना है वो पाठ से संबंधित लिखना है, बाकी दूसरी जगह के कोई भी प्रश्न उत्तर आप नहीं लिखे, पहले आए वही प्रश्न उत्तर लिखें, और नहीं आए वो बाद में लिखें। ऐसा करें दोस्तों ताकि आप परीक्षा में सफल हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।